गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? लेट्स नाउ वी स्टार्ट क्लास 12th आर्ट्स सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। इस चैप्टर का जो दिया हुआ है वो सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि सी प्लस प्लस क्या होती है। ठीक, इसके बाद जो अपना टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम एंड फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम एंड कमेंट्स क्या होते हैं एंड आईओस्ट्रीम फाइल क्या होती है। इससे पहले हम बात करते हैं, तुम्हारे दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि सी प्लस प्लस क्या है। देखिए, सी प्लस प्लस क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो सी लैंग्वेज थी ये कब बनाई गई थी? 1972 में बनाई थी। किसने बनाई थी? डेनिस रिची के द्वारा डेवलप की गई थी, पता है आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूं सी प्लस प्लस, वो 1972 में बनाई गई थी। अब जो सी लैंग्वेज थी ये न तो हाई लेवल लैंग्वेज थी ना लो लेवल लैंग्वेज थी, ये क्या थी? एक मिडिल लेवल लैंग्वेज थी। ठीक, अब जो सी प्लस प्लस आई 1979 में, किसने बनाई थी? बर्ट्रांड स्ट्राइसटूक ने बनाई थी। किसने बनाई थी? बर्ट्रांड स्ट्राइसटूक ने बनाई थी। ये क्या थी? उप्स पर आधारित थी। किस पर? उप्स पर, मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज थी इस पर आधारित थी। कौन सी? सी प्लस प्लस लैंग्वेज। और इसके हम फीचर्स भी पढ़ेंगे, गुण भी पढ़ेंगे, कौन कौन से फीचर्स होते हैं इसके। ठीक, अब हम बात करते हैं, फर्स्ट दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। जब हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम बात करते हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? तो जब अपन सी प्लस प्लस प्रोग्राम बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है उसके छोटे छोटे क्या बनाए जाते हैं? सब पार्ट्स बनाए जाते हैं और फिर क्या करते हैं? उसको एग्जीक्यूट कराते हैं अपन कंपाइलर के द्वारा। ठीक, ताकि किसी न किसी प्रकार के उसके अंदर कोई प्रकार की एरर न आए और इजी वे में अंडरस्टैंड कर सके उसको यूजर। ठीक, अगर आप जानते हो अगर बड़ा प्रोग्राम होगा तो समझने भी क्या होगा? काफी डिफिकल्ट होगा और एरर फाइंडिंग में भी क्या लगेगा? काफी समय लगेगा। इस समस्या से बचने के लिए यहाँ पर छोटे मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, मीन सब पार्ट्स बनाए जाते हैं प्रोग्राम के, और इजी वे में क्या कर सकते हैं? उसको समझ सकते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है, इसके कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ अपना हेडर फाइल। क्या दिया हुआ है? हेडर फाइल। देखिए, जब अपन कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम के मेन यहाँ पर तुम्हारे चार पार्ट्स दिए हुए। सब पार्ट्स कौन कौन से दिए हुए हैं? पहले दी हुई है हेडर फाइल बोले इसको, या इंक्लूड फाइल बोले। क्या बोले? हेडर फाइल बोले, या और करके अपन क्या बोल सकते हैं इसको? इंक्लूड फाइल। क्या बोल सकते हैं? इंक्लूड फाइल मींस कि जब अपन प्रोग्राम बनाते हैं तो आपने देखा होगा हैश इंक्लूड iostream.h लिखा जाता है, या हैश इंक्लूड iostream.h, या फिर हम बात करें हैश इंक्लूड stdio.h लिखा जाता है। अब stdio.h तो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है और iostream C++ के अंदर लिखा जाता है। देखिए, फर्स्ट हो गया अपना हेडर फाइल। उसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। कौन सा होता है? फर्स्ट हो गया अपना इंक्लूड फाइल बोले या हेडर फाइल बोले, इसको एक ही बात है। क्या बोल सकते हैं इसको? इंक्लूड फाइल। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना डिक्लेरेशन क्लास। क्या आती है? डिक्लेरेशन क्लास मींस क्या करना है? क्लास को डिक्लेयर करना, यानी क्लास को स्पेसिफाइड करा जाता है और यहाँ पर क्लास का नाम दिया जाता है क्लास कीवर्ड के द्वारा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अपना है कि डेफिनेशन ऑफ मेंबर फंक्शन। क्या दिया जाता है? डेफिनेशन दी जाती है। किसकी? डेफिनेशन ऑफ मेंबर फंक्शन। किसकी दी जाती है? जो क्लास के मेंबर फंक्शंस होते हैं उनकी डेफिनेशन दी जाती है, मींस यहाँ पर शो किया जाता है। और लास्ट में मेन फंक्शन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मेन फंक्शन लिखा जाता है। ये चार पार्ट्स होते हैं। किसके पार्ट्स होते हैं ये? कोई भी जब प्रोग्राम बनाया जाता है सी प्लस प्लस के अंदर तो उसके सब पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला इंक्लूड फाइल, डिक्लेरेशन क्लास, डेफिनेशन ऑफ मेंबर एंड मेन फंक्शन। अब हम देखते हैं, आपको मैं प्रोग्राम के द्वारा समझाता हूं कि इसके अंदर प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, एक सिंपल प्रोग्राम बनाता हूं जो अपन सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा था, लेकिन सी प्लस प्लस में कैसे बनाते हैं। देखिए, यहां पर अगर मैं लिखता हूं, जैसे मैं लिखा हैश इंक्लूड, क्या लिखा? हैश इंक्लूड iostream.h। देखिए, यहां पर iostream.h इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल है ये, जो एक हैश इंक्लूड है, ये क्या? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। ठीक, अब आपने देखा होगा सी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर stdio.h लिखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड हेडर फाइल थी। किसकी? सी लैंग्वेज की। ठीक, इसके
डॉट एच लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इंट मैन लिख सकते हो या वॉइड मैन। अगर इंट मैन लिखोगे तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कराएगा, और अगर डायरेक्ट वॉइड मैन लिखोगे तो किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं कराएगा। ठीक, इसके बाद जब अपन लिखते हैं तो यहाँ पर जैसे सपोज करो मैंने लिखता है सी आउट। सी आउट यहाँ पर क्या है, आउटपुट फंक्शन है। मीन्स सी लैंग्वेज के अंदर जैसे अपन आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ होता था और इसके नेम इनपुट होता था, यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट जो है वो क्या एक आउटपुट फंक्शन है और सी इन जो है वो एक इनपुट फंक्शन है। ठीक, सी आउट प्रिंट करने का काम करता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गुड मॉर्निंग। क्या लिखा मैंने, गुड मॉर्निंग। ठीक, मैंने यहाँ पर जैसे गुड मॉर्निंग लिखा, अब लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको रिटर्न इंट। क्या लिख दिया मैंने, रिटर्न इंट। या इंटीजर के पार्ट जो होता है इसको या रिटर्न 0 कर दिया अपन। यहाँ पर क्या कर दिया, रिटर्न 0। ठीक, और यहाँ पर अपन ने बंद कर दिया। देखिए ये क्या हेडर फाइल है, ये मेन फंक्शन है जो इंटीजर प्रकार की वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पर ये क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है जो क्या करेगा, गुड मॉर्निंग प्रिंट कराने का काम करेगा और ये जो वैल्यू होगी वो रिटर्न करा देगा। ठीक, तो एक सिंपल प्रोग्राम बताया मैंने। इसके अलावा और भी धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम है इसके अंदर। ठीक, ये हमने बात कर ली। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना है वो फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सी प्लस प्लस प्रोग्राम के क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए सी प्लस प्लस जो है इसके अंदर ये भी क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ फंक्शन, मतलब बहुत सारे फंक्शंस का कलेक्शन होता है जिनसे मिलाकर के एक बड़ा प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक, तो फर्स्ट जो फीचर होता है वो ये होता है कि जस्ट लाइक सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज ऑल्सो कलेक्शंस ऑफ फंक्शन। ठीक, सेकंड ये है इसका कि इट इज कंपल्सरी टू राइट मेन फंक्शन इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। यानी ये कंपल्सरी होता है कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन लगाना क्या होता है, अनिवार्य होता है। मींस कंपल्सरी होता है। मेन फंक्शन बताया मैंने इस तरह का, अगर आप प्रोग्राम के अंदर ये नहीं लिखोगे तो क्या आएगी, एरर आएगी। तो ये जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट अपना ये कि इस C++ प्रोग्राम के अंदर जब अपन कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो जब स्टेटमेंट क्लोज होता है तो पीछे सेमीकोलन लगाना क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे हमने लिखा था यहाँ पर सी आउट। अब सी आउट के अंदर यहाँ पर क्या लिखा था अपन ने, गुड मॉर्निंग। क्या लिखा था, गुड मॉर्निंग। क्या लिखा था अपन ने, गुड मॉर्निंग। जैसे गुड मॉर्निंग लिखा तो पीछे क्या लगाया अपन ने, सेमीकोलन। तो सेमीकोलन लगाना क्या होता है, जरूरी होता है इसके अंदर। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो एरर आएगी। तो यहाँ पर 3 मैंने क्या बताया, इसके फीचर्स बताए। एक और आप फीचर मेंशन कर सकते हो इसके अंदर कि C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक फॉलोड बाय इनहेरिटेंस, क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्जेक्ट। इसके अलावा फंक्शन ओवरलोडिंग, ये जो फीचर्स होते हैं ये क्या करता है, फॉलो करता है कौन, C++। ठीक, तो ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अपना कमेंट्स क्या होते हैं। देखिए कमेंट्स का मतलब होता है कि सी या C++ की बात करें अपन तो कमेंट्स सिर्फ यूजर को इंडिकेट देने के लिए लगाए जाते हैं। इट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द कंपाइलर। उसको कंपाइलर ये नहीं समझता कि आपने क्या लिखा और न ही किसी भी प्रकार की एरर देता है। ये सिर्फ यूजर को समझने के लिए लगाया जाता है कि प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ पर मैंने लिखा हैश इंक्लूड। क्या लिखा मैंने, हैश इंक्लूड और IOSTREAM.h। तो यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ पीछे या आगे कहीं पर भी कि दिस इज एन हेडर फाइल। तो अगर मैंने कमेंट के अंदर लिख दिया कि हेडर फाइल, तो कमेंट जो है वो सिर्फ इसको रीड नहीं करेगा, सिर्फ इसी को रीड करेगा। इसको तो सिर्फ यूजर को समझने के लिए बनाया जाता है। ठीक, तो आया कमेंट, यानी कमेंट क्या होता है, सिर्फ यूजर को समझने के लिए दिया जाता है। इसको कंपाइलर रीड नहीं करता है और न ही किसी भी प्रकार की एरर आती है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट। कौन कौन से होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। और सेकंड होता है मल्टी लाइन कमेंट। कौन सा होता है, मल्टी लाइन कमेंट। देखिए सिंगल लाइन कमेंट वह कमेंट होते हैं जो केवल एक ही लाइन में लिखे जाते हैं और उसको डबल स्लैश के द्वारा डिनोट किया जाता है। यानी ऐसे कमेंट जो केवल एक ही लाइन में लिखे जाते हैं और डबल स्लैश से क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। ठीक, इसके बाद मल्टी लाइन कमेंट
कमेंट वो कमेंट होते हैं जो एक या एक से अधिक लाइन में लिखे जाते हैं, जिसको स्लैश स्टार से स्टार्ट करते हैं एंड स्टार स्लैश से क्या करा जाता है, उसको क्लोज किया जाता है। ठीक, यानी दो प्रकार के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट वो होता है जो केवल एक ही लाइन में लिखा जाता है और उसको डबल स्लैश के द्वारा डिनोट किया जाता है। मल्टी लाइन कमेंट वो कमेंट होते हैं जो एक से अधिक लाइन में लिखने के लिए किया जाता है। इसको स्टार्ट स्लैश स्टार से स्टार्ट करते हैं और स्टार स्लैश से बंद करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए आईओस्ट्रीम फाइल। आईओस्ट्रीम फाइल का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल। कौन सी फाइल? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल। ये क्या होती है? जब अपन कोई भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस रखते हैं, मींस जैसे यहाँ पर बताया था मैंने आपको सी आउट और सी इन। तो सी आउट जो है वो क्या है, एक अपना आउटपुट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? आउटपुट फंक्शन है। और सी इन जो है वो क्या है, इनपुट फंक्शन है। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जो है इंक्लूड है, ये क्या एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है और उसी के साथ में इसको यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो एक ऑपरेटर होता है सी आउट के साथ में ऑपरेटर यूज करते हैं, इसको एक्सटेंशन ऑपरेटर कहते हैं, इसको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक, ये अपन किसके अंदर करते हैं? आईओस्ट्रीम फाइल के अंदर लिखते हैं। ठीक, ये कहां पर लिखे जाते हैं? ये जब प्रोग्राम बनाया जाता है तो प्रोग्राम के हेडिंग में लिखा जाता है, मींस प्रोग्राम के फर्स्ट में स्टार्टिंग में लिखा जाता है इनको। ठीक, तो आज क्लास हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम पढ़ा, फंक्शंस ऑफ फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम एंड कमेंट्स क्या होते हैं और आईओस्ट्रीम फाइल क्या होती है। ठीक, तो इसके बाद जो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस के जैसे वेरिएबल्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स और भी कुछ फीचर्स होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हम ये फिनिश करते हैं। थैंक यू।